नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। पटना जिला में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा और लगातार घटनाएं हो रही हैं। लगातार अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पटना एसएसपी बदल दिए गए हैं। अवकाश कुमार की जगह अब पूर्णिया के जो एसपी हैं उन्होंने ली है। वो पटना के नए एसएसपी बनाए गए हैं, लेकिन अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। उससे पहले अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और एक बार फिर घटना हुई है बाढ़ में। इस बार बाढ़ में 2 लोगों को गोलियां मारी गई हैं। मामूली विवाद कोई बताया जा रहा है, कोई बच्चों के झगड़े का विवाद बताया जा रहा है, कोई शराब के नशे का विवाद बताया जा रहा है। तो तमाम बातें सामने आ रही हैं, लेकिन गोली कांड हुआ है। 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। तो बाढ़ में एक बार फिर बड़ा कांड हुआ है। बाढ़ थाना अंतर्गत पूरा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां 8 राउंड गोलियां चली हैं। गोली चलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोली चलते ही लोग इधर उधर भागने लगे हैं। तो सुबह में झगड़ा हुआ था और शाम में गोलियां चली हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसमें संतोष पांडे और बीरू पांडे को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। पटना के पीएमसीएच लाया जा रहा है, वहां उनका इलाज किया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दोपहर में आया, वही लोग हाथापाई किया, आकर के फिर धड़ाक गोली छोड़ने लगा। तो किस लिए हाथापाई की? क्या कोई कारण विवाद था क्या? अरे सुबह में हुआ था, और क्या होगा। वही पी खा करके आया था विजय शंकर पांडे। उसके बाद में बोला मेरा देवर को कि तुम गोली क्यों छोड़ा। तो हम लोग तो ऐसा है नहीं सर, समझे ना, हम लोग तो इंसान आदमी हैं। उसके बाद में बोला कि से हम क्यों गोली छोड़ेंगे। फिर बोला कि से नहीं तुम छोड़ा। फिर उसके बाद में फिर वो गाली गलौज करने लगा। फिर मेरा हस्बैंड जो आया है उसके बाद में बोला कि क्यों लड़ रहा है दोनों मिलके। उसको वो घर पहुंचा दिया और फिर अपना तो फायरिंग मतलब दोनों तरफ से हुई है? नहीं, फायरिंग वही लोग किया है। कितने राउंड फायरिंग किया? वही 7-8। तो कितनी गोली उनको लगी है? पैर में लगा 2 गोली। 2 गोली? हाँ। और एक कितनी को लगा? बीरू पांडे, वो भी चचेरे ही देवर। उनको कितनी गोली लगी? उनका एक वो है, पेट में लगा। तो पटना रेफर हुए या अभी हैं? नहीं, एम्बुलेंस बोला ना उसका भाई की एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा है। तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से पटना में फिर गोलियां चली हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, अंधाधुंध गोलियां चली हैं। राजधानी पटना जिले में लगातार घटनाओं से सवाल उठ रहे थे। हालांकि एसएसपी बदल दिए गए हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उस अनुसार अपराध का ग्राफ कम बताया जा रहा है। पुलिस ने पिछले सालों की तुलना में अपराध का ग्राफ की तुलना की है तो इस साल कम अपराध बताया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घटनाएं लगातार हो रही हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हो रही हैं। हालांकि विवाद जो है वो मामूली और छोटा मोटा विवाद में ही गोलियां चल रही हैं। मतलब बिहार में छोटे मोटे विवाद में भी गोलियां चल जाना बड़ी बात होती है, क्योंकि हर किसी के पास क्या हथियार पहुंच गया, ये बड़ा सवाल है। हथियार सप्लायर्स पर एक्शन लेना होगा, हथियार तस्करों पर एक्शन लेना होगा, तभी जाकर अपराध रुकेगा। तो मामूली विवाद में जो हत्याएं हो रही हैं, ये मामूली विवाद में ही गोली चलने की बात सामने आई है। बच्चों का विवाद था, पुलिस की ओर से जो कहा गया है कि बच्चों का विवाद था, उसी में गोलियां चली हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि पड़ोसियों का विवाद था, उसमें गोलियां चली हैं। संतोष पांडे को गोली लगी है, वीरू पांडे को गोली लगी है। वहीं 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।